में ऑक्सीजन का संकट खत्म हो गया है। प्लांट से जहां लगातार उत्पादन हो रहा है, वहीं मददगार भी अब सामने आ रहे हैं। पटना में दीदारगंज इलाके में एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो लोगों के ऑक्सीजन सिलेंडर को भरने में मदद कर रहे हैं, वो भी केवल 100 रुपए में। यहां सुबह 6 बजे से लोग अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को भरवा सकते हैं। इस सुविधा के शुरू होने से लोगों में खुशी दिख रही है। वहीं संचालक का दावा है कि किसी को भी बिना ऑक्सीजन के यहां से नहीं जाने देंगे। और देखिए, ये तस्वीर है दीदारगंज इलाके की, जहां पर लोग रिफिलिंग करवा सकते हैं। जो उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, अगर वो लेकर यहाँ आते हैं तो लोग लगातार उनके लिए यहाँ मौजूद है और ऑक्सीजन गैस की जो रिफिलिंग है वो चल रही है। निश्चित तौर पर लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि लोग बेहद परेशान थे ऑक्सीजन के लिए। जो कोविड पेशेंट हैं वो संक्रमित हो गए हैं और उन्हें ऑक्सीजन मैसर नहीं हो पा रहा था राजधानी पटना में। जिन्होंने ये पहल की, उनसे हम बात करते हैं। कितने ऑक्सीजन सिलेंडर आप देते हैं पर डे? 200 से 300 जितना आदमी आता है उतना आदमी को हम सिलेंडर रिफिलिंग कर देते हैं। सबको दे देते हैं। सुबह में कैसे आया कि लोगों की सेवा करनी है? नहीं, ये जो महामारी है इससे जूझने के लिए तो जरूरी है कि हम सहयोग करें। किसी भी आदमी को, पेशेंट को बचाने के लिए जितना हमसे संभव हो सकता है हम मदद करने के लिए तैयार हैं। कितने बजे से आप देते हैं? सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। बता रहे हैं कोई निराश नहीं जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर आप कोविड संक्रमण से आपके यहाँ कोई शिकार हो और उसको ऑक्सीजन रिफिलिंग की जरूरत हो तो आप पहुँच सकते हैं। और लोग भी देखिए यहाँ पर लोग हैं और लोगों के लिए 100 रुपये में ये सिलेंडर जो है वो उपलब्ध है। वहाँ रिफिलिंग हो रहा है, वहाँ लाइन में लगे हैं। 1-2 ठो अभी निकला है भरवा करके, बाकी हम लगे हुए हैं। देखिए कब तक आ जाता है लाइन। मदद मिल रही है आप लोगों को? हाँ, तो मदद तो ये तो है और क्या। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बेली रोड से। अगर आपको सिलेंडर जो है भर जा रहा है तो निश्चित तौर पर अभी के समय में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिनको जानकारी नहीं हो वो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थापक ने जानकारी दी है कि किसी को निराश नहीं लौटने दिया जाएगा यहाँ से। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के बढ़ते मामले के चलते हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इस महामारी ने मधुबनी जिले के हजारों किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। दरअसल मधुबनी जिले में इस साल गेहूं की अच्छी पैदावार हुई थी। वहीं सरकार ने भी गेहूं खरीदने के लिए 1975 रुपए समर्थन मूल्य तय भी कर रखा था, जिससे किसान काफी खुश थे। हमारे संवाददाता अमित रंजन से बातचीत में किसानों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि गेहूं की फसल से होने वाली आमदनी को लेकर किसान परिवारों ने कई सपने संजो रखे थे। चाहे बेटी की शादी हो या बेटे की पढ़ाई का खर्चा या फिर बरसात के पहले घर की मरम्मत या निर्माण का काम, ये सारा कुछ गेहूं की बिक्री से होने वाली आमदनी पर निर्भर थी। लेकिन सारे अरमान अब बिखरते दिख रहे हैं। मधुबनी जिले में इस बार गेहूं की अच्छी फसल हुई है। किसान खेतों में अपनी फसल देखकर काफ़ी खुश थे। काफ़ी सारे सपने सजो चुके थे कि जब गेहूं की फसल कटेगी और जब उनके खलिहान से गेहूं जब बाज़ार में पहुंचेगा तो वो जो मुनाफा होगा उससे चाहे घर का जितना काम हो, चाहे बेटी की शादी हो, बेटे की पढ़ाई का खर्चा हो, यहाँ तक कि बरसात के पहले बहुत से किसान जो अपना जो उनका घर था, जो पक्का छत ढलवाना था, बहुत से किसानों ने ये भी सोच रखा था कि बरसात से पहले इस बार जब गेहूं बिकेगा तो उसके बाद छत की ढलाई भी कराएंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ मधुबनी के ये कलवाही प्रखंड में, यहाँ कपड़िया गांव में हूँ। यहाँ पे कुछ किसान हैं हमारे साथ, जिनका कहना है कि यह गेहूं की खरीदारी के लिए सरकार की तरफ से ऐलान हुआ, लेकिन यहाँ अभी ज़मीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। अभी तक यहाँ जो सरकार की तरफ से जो रेट तय किया गया था कि 1975 रुपये पर क्विंटल, लेकिन अभी यहाँ ऐसा कुछ भी शुरू नहीं हुआ। मजबूरी में किसान बाजार में गेहूं बेचने को मजबूर हैं। जो बच्ची की शादी होगी गेहूं बेच करके बच्ची की शादी करेंगे, लेकिन यहाँ तो 1400-1500 के अंदर ही गेहूं बिक रहा है। कुछ काम था करना लेकिन बिक नहीं रहा है। इस बार गेहूं बेच करके घर बनाएंगे, इस घर छत का ढलाई कराएंगे, लेकिन सरकार द्वारा जो रेट निर्धारित किया गया है उस प्रक्रिया में अभी नहीं खरीद शुरू नहीं हुई है। यहाँ लगभग हजारों किसान के परिवार की यही कहानी है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। खगड़िया में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शहर के मील रोड में एक साथ 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर बांस बल्ली से घेर दिया गया है, लेकिन लापरवाही की हद देखिए। लोग कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोग यहां से आवाजाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
खगड़िया शहर में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैलते जा रहा है। जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाया है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन की जो स्थिति है वह आप देख सकते हैं कि लोग उसको पालन नहीं कर रहे हैं। उस कंटेनमेंट जोन में खुलेआम जो है सो अंदर बाहर कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा ये जो खगड़िया का जो मिल रोड है उसको पूरा सील कर दिया गया है, चूँकि यहाँ पर कोरोना 30 से अधिक पेशेंट मिले हैं। ऐसे में ये पूरा बांस बल्ला से इस मिल रोड को सील कर दिया गया। उसके बावजूद भी देख सकते हैं कि जो लोग हैं खुलेआम इस बांस से होकर के जा रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं। कई लोग मास्क तक नहीं पहने हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करते हुए एक बैनर तो जरूर लगा दिया है, लेकिन यहाँ ना तो मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, यदि प्रतिनियुक्त है भी तो वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस के